Good morning, students. I welcome you all in St. Xavier School online classes. This class is for mathematics subject, and from today we are going to start our exercise first, that is real number. So the very first thing, what are real numbers? सबसे पहली चीज कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, रियल नंबर्स क्या हैं, ठीक है। देन सिंपली मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था दैट रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? रियल नंबर्स। अब इन नंबर्स के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था मैंने कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बता चुका मैं पिछले वीडियो में। तो रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are इंटीजर्स। p और q क्या है? इंटीजर्स होंगे। यहाँ लिख दूं मैं रेशनल नंबर्स। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस और विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब इस p अपॉन q में p एंड q क्या है? इंटीजर्स हैं। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और जो q है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? रेशनल नंबर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स की अपन बात करें, जैसे इसके एग्जाम्पल्स लें अपन, तो मैंने लिखा 2/3। इज इट ए रेशनल नंबर? तो अपन इसको कंपेयर करें अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अप साइड p, डाउन साइड q, मतलब p अपॉन q वाली फॉर्म में है। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। सेकंड कंडीशन, p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के बारे में ये भी मैंने बता दिया था, फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन, इस पे जो नंबर्स आ रहे हैं -1, -2, -3, इस साइड प्लस इनफाइनाइट, इस साइड माइनस इनफाइनाइट। नंबर लाइन पे जो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स को अपन बोलते हैं इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स। तो जो रेशनल नंबर है p अपॉन q वाली फॉर्म में होना चाहिए, और p और q वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। तो अब इसको चेक करें अपन, p क्या है? 2 इंटीजर है क्या? हाँ, 2 नंबर लाइन पे आ रहा है। नेक्स्ट q इज 3, q इज ऑल्सो और नंबर लाइन, q भी नंबर लाइन पे है। इसका मतलब ये जो p एंड q है वो क्या है? इंटीजर्स है। एंड द लास्ट एंड थर्ड कंडीशन, और लास्ट कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो नीचे वाला पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए। इसमें q कितना है? 3, 0 नहीं है। इट मीन्स दिस नंबर 2/3 इज ए रेशनल नंबर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने ऐसे ले लिया 2/0, ये p अपॉन q वाली फॉर्म में, ये भी इंटीजर है, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर है। अब इसमें q 0 आ गया बेटा, और इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आए, नंबर के नीचे 0 आए, मीन्स डिनोमिनेटर कितना हो? 0, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा मैथ्स में। ये मैथ्स में ऐसी चीज है जिसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, और इसको अपन एक सिंबॉलिक फॉर्म में इनफाइनाइट लिख देते हैं। नीचे जीरो आ गया, इसकी कोई डिफाइन वैल्यू नहीं है मैथ्स के अंदर,
इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इनफाइनाइट लिख देते हैं अपन। इसको नॉन डिफाइंड भी बोल देते हैं, अनडिफाइंड भी बोल देते हैं। सो दिस इज द रीजन सो दैट वी नेवर गेट जीरो इन डिनोमिनेटर। अगला एग्जाम्पल लें अपन, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 5। ये रेशनल नंबर है कि नहीं, इस 5 के बारे में देखते हैं। अब इसको कंपेयर करें पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म से। क्यू की जगह कुछ भी नहीं है, बट इस 5 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। वी कैन राइट 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी नंबर। हम कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये 5 अपॉन 1 हुआ। अब इसको कंपेयर करें तो p कितना है 5, q कितना है 1। दोनों इंटीजर्स हैं कि नहीं, p 5 है, ये नंबर लाइन पे आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। q कितना है 1, ये भी नंबर लाइन पे आ रहा है, दोनों इंटीजर्स हो गए, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें q कितना है 1, तो 0 नहीं है, तो ये वाली थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। सो दिस 5 इज ए रेशनल नंबर। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं 2.3। अब इसको सिंपली अपन देखें तो नहीं लगता कि हाँ ये इंटीजर है क्या नहीं है, बट यदि अपन इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 23 अपॉन डेसिमल मीन्स 1, और डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट। जितने डिजिट्स होंगे उतने ही अपन इसमें 0 लगाएंगे। अब अपना जो 2.3 है उससे बन गया 23 अपॉन 10। अब इसको कंपेयर करें अपन, अप साइड 1 p, डाउन साइड 1 q। दोनों इंटीजर्स भी हैं, नीचे वाला पार्ट 0 भी नहीं है, 10 है, 0 थोड़ी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया रेशनल नंबर। एक एग्जांपल और लें, मैंने लिखा 0। नाउ 0 इज ए रेशनल और नोट। तो सेम 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इसके नीचे 1 लगाया मैंने। अब कंपेयर करें, ये तो क्या हुआ p और ये क्या हुआ q। अब p अपॉन q वाली फॉर्म में हुआ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन p और q दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर्स। p 0 है, इंटीजर है, q कितना है 1, ये भी इंटीजर है। थर्ड कंडीशन q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें q कितना है 1, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें p 0 है, बट p के लिए तो कंडीशन ही नहीं है अपने पास में कि p क्या होना चाहिए। अपने पास कंडीशन है q के लिए कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है अपने। तो ये हो गया p अपॉन q वाली फॉर्म में, इंटीजर्स भी हैं, q 0 भी नहीं है, सो 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। इसके बाद अपन बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव नंबर का, जैसे मैंने लिखा -5 अपॉन 7। अब इस नंबर को देखें अपन, सेम प्रोसेस सेम मेथड, कंपेयर करें p इज -5, q इज 7। दोनों इंटीजर्स भी हैं, q 0 भी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करें इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखो इरेशनल नंबर्स मीन्स नंबर्स जो p अपॉन q वाली फॉर्म में तो हो, ये फॉर्म हो कोई दिक्कत नहीं अपने, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब कंडीशन क्या है, वेयर p एंड q आर नॉट इंटीजर्स। वहां p और q क्या नहीं होने चाहिए, इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q तो 0 होना ही नहीं चाहिए, q 0 हो गया तो वो नंबर ही नहीं होगा, फिर q 0 नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड इरेशनल नंबर।
ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने राइट किया क्या, √2, जैसे मैंने राइट किया क्या, √2। अब पहले तो इसको देखिए अपन P/Q वाली फॉर्म में है कि नहीं है, नहीं होगी, नहीं होगा तो अपन बनाएंगे इसको। तो इसके नीचे 1 ले लिया अपन ने, कंपेयर करें ये P ये Q। अब देखें P और Q अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन वेयर P एंड Q आर नॉट इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। P कितना है, √2, √2 इस नंबर लाइन पे आ रहा है क्या कहीं, नहीं आ रहा, 2 है, 3 है, -2 है, बट वी विल नेवर गेट √2। ध्यान रखना नंबर लाइन पे जो नंबर्स आ रहे हैं, 0 है, 0 के बाद डायरेक्टली 1 है, ऐसे नहीं कि 0.1, 0.2, 0.5, बीच वाले नंबर्स नहीं है, 0 के बाद डायरेक्टली 1 है, 1 के बाद डायरेक्टली 2 है, इस साइड में 0 के बाद डायरेक्टली -1 है, -½ -1/4, ये नंबर्स नहीं आते। इंटीजर्स मीन्स नंबर्स विच आर इन कंप्लीट फॉर्म, जो कंप्लीट फॉर्म में होते हैं वो नंबर्स। अब P और Q कंपेयर किया अपन ने, P कितना है, √2, √2 इस पे नहीं आ रहा, इसका मतलब अब Q को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अपन सीधा लिख देंगे ये नंबर कौन सा हुआ, इरेशनल नंबर। अब जैसे ऐसे लिखें तो 3/√5, करें कंपेयर इसको, अप साइड P, डाउन साइड Q, P कितना हुआ 3, Q कितना हुआ √5। अब P3 नंबर लाइन पे आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाओ। Q कितना है, √5, √5 नंबर लाइन पे आ रहा है क्या, नहीं आया, √5 इस नंबर लाइन को आगे करें तो यहाँ 4 आएगा, 5 आएगा, बट √5 विल नेवर कम ऑन नंबर लाइन, यू विल नेवर गेट √5 ऑन नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन पे आएगा ही नहीं, इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं √9 का, ये कौन सा नंबर है, जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो देखो √9 है, अब ऐसे नहीं कि रूट वाला, देखो एक बेसिक कंसेप्ट है इरेशनल नंबर के लिए, वो बेसिक कंसेप्ट मैं बताता हूं। यदि किसी नंबर में स्क्वायर रूट में कोई नंबर आ रहा हो, स्क्वायर रूट में कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा हो, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ऐसा नंबर तो कभी आएगा ही नहीं अपने पास में। आता है वो भी बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम से चैप्टर होता है 11th क्लास के अंदर, उसमें पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, बट अपने यहाँ इसकी कोई नीड नहीं है। अब जैसे स्क्वायर रूट में नंबर आ जाए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 5 आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट में आना चाहिए, कंडीशन क्या है कि उस नंबर का अपन परफेक्ट कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाए। जैसे स्क्वायर रूट 5 है, 5 का अपन कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। जैसे √7 लिखा मैंने, इसका अपन स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते कंप्लीटली, तो ये भी इरेशनल नंबर हुआ। √9 लिखा मैंने, √9 का स्क्वायर रूट अपन निकाल सकते हैं, कितना होगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3, और 3 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसे, इसके नीचे 1 लिया, कंपेयर किया P और Q से, P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q क्या है, 0 भी नहीं है। आई बात समझ में। सो दिस इज द कंसेप्ट, स्क्वायर रूट में यदि कोई नंबर आ रहा है तुम्हारे पास में और उसका स्क्वायर रूट अपन नहीं निकाल सकते इंटीजर वाली फॉर्म में, देन दैट नंबर विल बी इरेशनल नंबर। जैसे इसका निकाल लेंगे अपन तो ये रेशनल होगा। जैसे मैंने √4 लिखा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और 2 को अपन कंपेयर करें P/Q से, तो P 2 है, Q कितना है 1, दोनों नंबर लाइन पे भी आ रहे हैं, इसका मतलब इंटीजर भी है, Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी कौन सा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जैसे मैंने लिखा 2√5/4√5, ये नंबर लिखा मैंने। अब इस नंबर के बारे में बताना है कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। वेरी इजी दिस क्वेश्चन इज, जस्ट थिंक अबाउट दिस। So here this √5 will be cancelled with this √5. What is remaining, 2/4,
4। कंपेयर कर दो इसको P और Q से, P इज 2, Q इज 4, दोनों इंटीजर्स भी हैं, तो ये नंबर कौन सा हुआ? रेशनल नंबर। इसको आगे अपन और सिंप्लीफाई करना चाहें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन ऑल्सो योर आंसर विल बी सेम, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज। दिस वाज ऑल अबाउट द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number. You will write definition by yourself. Real numbers, what are real numbers? So real numbers are the combination of rational numbers and irrational number. Next is I am just explaining a little about whole numbers and natural numbers. Natural numbers which start from 1, whole numbers which start from 0. And I already told you about integer number. These all positive numbers, these are negative numbers, including 0 are called integers. Now what is the difference between natural number and whole number? Natural numbers, 1 2 3 4 and so on, and whole number 0 1 2 3 4 and so on. What is the difference between these both? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो उस डिफरेंस के लिए अपन देखें कि ये तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपन देखें कि जो 1 से ये जो स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। 0 एक्स्ट्रा है नेचुरल नंबर्स के अंदर। नेचुरल नंबर्स में अपन ने 0 इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गए वो? होल नंबर। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ठीक है? जस्ट थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। मतलब जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। अपने को बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। मीन्स ये जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स में आते हैं। आ रहे हैं क्या? यस आ रहे हैं। ये नेचुरल नंबर हैं सारे, इसमें आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। एक स्टेटमेंट और लिखता हूं और राइट करता हूं मैं कि ऑल ईच होल नंबर इज नेचुरल नंबर। मतलब ईच होल नंबर, ईच मतलब होल नंबर में से कोई भी होल नंबर चूज कर लो 0 से लेके इनफाइनाइट में से, इज नेचुरल नंबर। क्या वो नेचुरल नंबर में शामिल होगा? ये अपने को बताना है। देन जस्ट थिंक अबाउट दिस, हाउ इज इट पॉसिबल दैट ईच होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? तो होल नंबर्स का जो ग्रुप है ये सारे होल नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी नंबर चूज करें अपन, कोई भी नंबर, और वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड होना चाहिए। 1 चूज किया तो आ रहा है, 2 चूज किया आ रहा है, 3 चूज किया ये भी आ रहा है, 4 चूज किया ये भी आ रहा है। आगे भी कोई नंबर चूज करेंगे तो सारे आएंगे, बट वी हैव 0। अपना जो 0 है वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ईच का मतलब इन हिंदी प्रत्येक, मतलब सारे के सारे। अब सारे के सारे बाकी सब तो हो रहे पर 0 नहीं हो रहा, और एक भी नहीं हो रहा, इसका मतलब स्टेटमेंट वेरीफाइड नहीं हो रहा। कि स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? ईच होल नंबर, मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं उनमें से अपन कोई भी एलिमेंट, कोई भी पार्टिकल चूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं इनमें से। और मैंने चूज किया 0, में बाकी को चूज ही क्यों करूंगा? 0 चूज किया, 0 को चेक किया, 0 एन में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ये तो फॉल्स है और ये ट्रू है। सो
This was our first lecture of exercise first. I am writing here part first. You will write, you will make notes properly, and you will do in your notebook. And homework is exercise 1.1, question number first and question number third you have to solve. In question number first, simply you have to tell that is 0 a rational number. This is your question number first. Is 0 a rational number? You have to tell how 0 is a rational number, and 0 is a rational number or not. You have to tell this also. Question number first is 0 a rational number, and how 0 is a rational number, if yes and no, whatever. And in question number third, you have 3 true and false questions like this. You will think about yourself about all the parts of question number third, and if any problem you are getting, then you will ask from me. So thank you and have a very good day ahead.